हेलो बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 3.2 का उदाहरण। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न वाले 3.2 का परिचय देख चुके हैं। ठीक है, अब आज हम लोग शुरू करेंगे, उदाहरण से शुरू करेंगे, उसको जो है प्रश्न वाले में जाएंगे। ठीक है, तो पहले उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं कि उदाहरण नंबर 4 में क्या बोला गया है। जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण 2x - 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। पहले तो हमें ये जांच करना है कि ये संगत है या नहीं। अगर ये संगत है तो हमें ग्राफ द्वारा उसका हल बताना है। ठीक है, कि x y का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब हमें ग्राफ द्वारा हल करना ही है, ठीक है ना, तो पहले हम लोग बिंदु याद करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, हल। पहला समीकरण दिया हुआ है x + 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 12। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 डायरेक्ट हम लोग ग्राफ खींच के, अगर दोनों इसमें अगर संगत दो सिचुएशन में होता है। कब होता है संगत? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करता है और जब समपाती होता है। ठीक है, दो सिचुएशन में जो है समीकरण क्या होते हैं, समीकरण युग्म संगत होते हैं। ठीक है, और जब रेखाएं समांतर होता है उस सिचुएशन में जो है रेखाएं फिर समीकरण युग्म असंगत होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर रेखाएं संपाती हुआ ग्राफ में तो संगत होगा। यदि ग्राफ में प्रतिच्छेद करता है रेखाएं तो समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ खींच के देख लेते हैं। तो पहला अब समीकरण से हम लोग बिंदु याद कर लेंगे। 3x + 3y बराबर 6 समीकरण 1 से x y, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2 होगा। x का मान 0, y का मान 2। अब वहीं पर फिर y का मान 0 तो x का मान 6। फिर समीकरण 2 से समीकरण 2 से 2x - 3y बराबर 12। x का मान 0 लेंगे तो y का मान 4। x का मान 0, y का मान माइनस में 4 होगा। ठीक है, माइनस में 4 और फिर y का मान 0 लेंगे तो x का मान 6। हाँ, x का मान इसमें x का मान 6 होगा ना, y का मान 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास बिंदु निकल गए। इस समीकरण का बिंदु हम लोग के पास क्या क्या निकला, 0,2 एवं 6,0। और इस समीकरण से बिंदु हम लोग के पास है 0, -4 और 6,0। ठीक है, चार बिंदु हो गए दो समीकरण का। तो अब हम लोग जो है ग्राफ खींच सकते हैं। y इधर होगा x y डैश s डैश 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें 2 4 6 8 ले लेते हैं। 2 6 2 4 होगा ना, 4 6 8, 2 4 माइनस में -6 -8 -2 -4 -6 -8। तो हम लोग का ये ग्राफ हो गया। अब हमें पहला समीकरण x + 3y बराबर 6 का बिंदु देखना है।
तो बिंदु क्या क्या इसमें है, पहला है 0,2, तो x का मान 0 है, y का मान 2 है। x का मान 0 है तो y अक्ष में होगा, और y का मान 2 है तो यहाँ एक बिंदु होगा, है ना, y का मान। उसके बाद दूसरा बिंदु x का मान 6 है तो इसमें होगा 6, y का मान 0 तो x अक्ष में ही होगा, ठीक है। दोनों को पहले मिला देते हैं, मिलाने वाला है क्या, बड़ा बड़ा सीधा हो जाएगा। इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण में है 2x माइनस 3y बराबर 12 और बिंदु है 0, -4, 0, -4। x का मान 0 है तो y अक्ष में होगा और इसका मान -4। तो बिंदु सब लिखे नहीं है ना, बिंदु सब दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ एक बिंदु हो गया ये 0, -4 और फिर दूसरा बिंदु तो सेम है ना 6, -0, तो यही बिंदु होगा फिर से, ठीक है। फिर इधर इसको मिला देते हैं, कुछ नहीं होता है। ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। तो रेखाएं हम लोग का प्रतिशत करता है कि समांतर है कि संपाती है, रेखा जो है प्रतिशत करता है, तो रेखा क्या होगा, दो समीकरण युग्म है। अगर रेखा प्रतिशत करेगा तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो समीकरण युग्म संगत है, इसमें कर सकते हैं। अतः समीकरण युग्म संगत है, इसीलिए समीकरणों इसलिए ग्राफ से समीकरण ग्राफ से कहा है, समीकरणों का एक हल आप बताओ, इसमें हल क्या होगा। ग्राफ से समीकरणों का एक हल क्या होगा, हाँ तो केवल एक हल होगा ना, लेकिन वो हल है क्या, क्या हल? हल का मतलब क्या होता है कि हम लोग को ही पता है प्रतिशत करने से उसका एक हल होता है। मतलब कि हल का मतलब होता है एक्स वाई का मान जो दोनों समीकरण में रखेंगे ना तो बराबर हो जाएगा। ऐसा एक्स का ऐसा मान और वाई का ऐसा मान जो दोनों में रखेंगे तो दोनों को संतुष्ट करेगा एक साथ, ठीक है। इसमें रखेंगे तो उसमें भी संतुष्ट करेगा, इसमें रखेंगे तो इसमें भी संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हल, ठीक है। तो ऐसे में दोनों रेखा जहां एक दूसरे को काटता है, दोनों रेखा जहां एक दूसरे को काटेगा वही दोनों समीकरण युग्मों का हल होगा, ठीक है। ये दोनों रेखा कहां पर काटता है, 6,0 में काटता है, तो यानी कि x का मान 6 लेना पड़ेगा, y का मान 0। तो इसमें एक हल क्या होगा, 6,0 अर्थात इसमें x का मान कितना होगा 6 और y का मान 0, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम क्या बोले कि x और y
का मान जो है ना ऐसा ऐसा मान है ये, ठीक है। दोनों समीकरण में रखेंगे तो क्या करेगा, दोनों को संतुष्ट कर देगा। जी तो हम लोग जांच करके भी देख लेते हैं। इसमें x का मान कितना आया हम लोग का 6 आया है, x का मान 6 ले लिए प्लस अब 3 का इसमें 3 y का मान 0 बराबर 6। तो इसमें 6 तो पूरा 0 ही ना हो जाएगा ये, तो 6 बराबर 6 दोनों तरफ बराबर हो गया, समीकरण संतुष्ट हो गया। अब दूसरा वाला देखो, 2 गुना 6 प्लस माइनस है -3 गुना 0 बराबर 12, 6 गुना 12, ये तो पूरा 0 हो जाएगा माइनस में बराबर 12, तो 12 फिर ये भी संतुष्ट हो गया, ठीक है। 6,0 के अलावा किसी भी संख्या को लोगे x का मान को, ठीक है ना, तो संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। तुम कोई भी मान ले लो, इसमें जो है ना आप 0 और 6 के अलावा इसमें बराबर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि इसका एक ही हल है और वो हल है 6,0, ठीक है। इसके अलावा तुम किसी भी संख्या को ले लोगे, जीवन भर उसको तुम बराबर नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। चलो तो तुम लोग इसको उतारो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं उदाहरण नंबर 5। तो अब देखो उदाहरण नंबर 5, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 में क्या बोला गया है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब इसमें 3 सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। या तो कोई हल नहीं है, या तो फिर अद्वितीय हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो कब कोई हल नहीं होगा, जब समांतर होंगे रेखाएं, ठीक है, या फिर जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा तो अद्वितीय हल होगा, या फिर जब संपाती होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। हम लोग उस दिन क्या बात करते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग जो है देख के ही समीकरण को देख के ही बता सकते हैं कि इस दोनों समीकरण युग्म का रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करता है, संपाती है या फिर समांतर है, ठीक है। तो अब हम लोग वही देखने वाले हैं कि पहले दोनों समीकरण को देखते हैं बराबर करके, इसको पहले हम लोग सरल करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें तो अभी मान लो 3x माइनस 24/5 है, 5y बड़ा प्लस 3/5 बराबर 0 है, ठीक है। थोड़ा ये भिन्न संख्याओं में दिया हुआ है, इसको सरल संख्या में बदलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोला है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं, यहाँ 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, ये क्या हो गया, समीकरण 1 है हम लोग का, समीकरण 1 हो गया वो, ठीक है। उसके बाद 3x माइनस 8y प्लस फिर इसको कहाँ लिख रहे हैं, 3x 24/8, 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0, ठीक है। ये हम लोग का अभी फिलहाल समीकरण 2 है, ठीक है। तो समीकरण 2 को क्या करते हैं, समीकरण 2 को 5/3 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 5/3 से गुना करने पर, अब 5/3 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा, ठीक है। तो इधर 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इधर बराबर 0 है ना। इसको गुना करेंगे इधर तो 3/में, ये 5/3 होगा। अब इधर भी गुना कर देते हैं, तो 0 को इधर से गुना कर देते हैं, 5/3, तो दोनों तरफ बराबर ना होगा। तो यहाँ आप देखो गुना करेंगे 5/में 3x से गुना करेंगे, 5/3 गुना 3x, तो क्या होगा गुना 3x, 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5x बचेगा। अब इधर देखो 5/3 गुना -24
बट्टे में 5 y। इस बार इससे से गुना, इससे इसका गुना होगा तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। 3 एक 3 8 तिया 24, तो माइनस में 8 तिया 24, इसमें 8 पर 8 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 5 बट्टे में 3 गुना होगा प्लस में 3 बट्टे में 5 से 5 5 कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल होगा, तो केवल क्या कितना बचेगा? 1 बचेगा। गुना में है ना तो 1 बचेगा। ठीक है, और इधर क्या होगा? गुना होके 0। ठीक है, अब देखो ये जो है हम लोग का समीकरण मान लो कि 2 था, समीकरण 2 है, उसको हम लोग अगर गुना किए 5 बटे 3 से तो ये समीकरण 1 ही मिल गया ना। 5/3 कहाँ से लिए? 5 बटे में 3 ये इसको देखो, ये भिन्न संख्या में था, हम लोग को क्या लग रहा था कि भिन्न संख्या में है तो ग्राफ खींचना हम लोग के लिए थोड़ा हार्ड होगा। उसको हम क्या करने का कोशिश किए? सरल करने का कोशिश किए, सीधा करने का कोशिश किए। ठीक है, तो हमको लगा कि अगर हम 5 बटे में 3 से गुना करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा संख्या से लेते, अगर उसमें भी अगर मान लो कि इसको सरल करने का ये होता, सरल करने के लिए अगर किसी दूसरा संख्या से गुना करते तो उससे भी करते। ठीक है, या फिर तुम लोग एक बार 5 से गुना कर सकते हो, या फिर एक बार 1/3 से भी गुना कर सकते हो। मतलब ये कहीं से आया नहीं है, दोनों तरफ से गुना किया तो बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों तरफ गुना किया ना, LHS और RHS दोनों तरफ गुना किए हैं तो बराबर ही ना होगा। ठीक है, 5 बटे में 3 इस क्यों गुना किए हैं? ताकि इसमें हम लोग को इसमें 1 है ना, अगर इसका उल्टा से गुना करेंगे तो इसमें 1 आ जाएगा जी। ठीक है, अब इसमें 5 है, इसमें 3x है, इस सोच के जो है ना 5 बटे 3 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ ये जो है क्योंकि यहाँ वही यहाँ जो है समीकरण 1 के समान है, क्योंकि समीकरण 2 समीकरण 1 के समान जब दोनों समीकरण समान हो गया तो रेखाएं क्या होंगे? रेखाएं क्या होंगे? आप देखो इसमें तुम लोग, क्योंकि 2 समीकरण युग्म है ना, इसमें समीकरण युग्म है तो अनुपात क्या होगा सबका? 5 बटे में 5 है तो A1 बटे में A2, B1 माइनस 8 B1 B2 माइनस 8, तो इसमें क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, है ना, ये दोनों अनुपात बराबर होंगे आपस में करके। उसके बाद देखो इसमें 3 बटे में इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, ये भी बराबर होगा C1 बटे में C2, तो तीनों अनुपात बराबर है ना। जब तीनों अनुपात बराबर है तो रेखाएं संपाती होंगे। जब रेखाएं संपाती होंगे तब रेखाएं संपाती होने से उसका अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। जब रेखा संपाती होंगे, मतलब कि संपाती का मतलब कि एक रेखा दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो इन तीनों ऑप्शन में कौन से होगा? हल नहीं है, कोई हल नहीं है समांतर होने से। अद्वितीय हल है जब प्रतिशत करेगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल है जब संपाती होगा। तो इसमें से सही कौन सा होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, क्या कर देंगे? क्योंकि समीकरण 2 समीकरण 1 एक समान है, समीकरण 2 समीकरण एक के समान है, इसलिए समीकरण 2 और समीकरण 1 से बनने वाली रेखाएं संपाती होंगे। ठीक है, हम लोग तो ग्राफ नहीं खींचे ना, तो कर देते हैं समीकरण 2 और समीकरण 1 से बनने वाली रेखाएं संपाती होंगे। ठीक है, जब संपाती होंगे अतः समीकरण युग्म
युग्म का अपरिमित अपरिमित रूप में अनेक हल, ठीक है। तो इसको उतार लो। अगर तुम लोग ग्राफ बना के देखना चाहते हो तो ग्राफ बना के देख सकते हो, ठीक है। संपाती होगा कि नहीं होगा। और ये तो दोनों दोनों समीकरण तो सेम हो गया ना, ये तो तय है, होगा ही, ठीक है। अगर शक है तो ग्राफ बना के देख लो। उसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 6। हाँ, तो आप शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 6, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 6 में पढ़ देखो पहले क्या बोला गया है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है। पैंट और स्कर्ट जो है ना, स्कर्ट जो है लेडीज का ड्रेस होता है ना, और सेल का मतलब होता है दुकान। सेल को हम लोग खरीदना और बेचना, बेचने को हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं ना, ठीक है। तो दुकान ही बेचता है। तो सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब प्रत्येक के कितने सेट खरीदे, ठीक है, कितना पीस खरीदा है, तो उसने उत्तर दिया। अब वो उत्तर जो है ना, खरीदा तो वो नहीं है, लेकिन वो उसी को वो दो तरह से बोला। एक पहले तो बोला है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। हाँ, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। मान लो कि पैंट जो है ना, मान लो 10 खरीदा है, तो अगर पैंट 10 खरीदा है तो उससे क्या होगा, स्कर्ट की संख्या उसका 2 गुना से 20 और फिर 2 कम, मतलब 18 होगा, है ना। 2 गुना 20 होगा और उससे 2 कम 18 स्कर्ट की संख्या होगा। ये हो गया पैंट, ये हो गया स्कर्ट, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है। अब दूसरा कंडीशन, फिर उसी बात को फिर वो दूसरा बोला है क्या, स्कर्ट की संख्या डबल हो गया है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है, ठीक है। इस बार फिर पैंटों की संख्या मान लो कि 5 है, मान लो 10 ही है, तो उसका तो स्कर्ट की संख्या कितना होगा, 4 गुना, 4 कम 36, तो 4 गुना 40 होगा, 40 में से 4 कम 26, स्कर्ट की संख्या 36, ठीक है। 2 कंडीशन में वो देके बोला है। अब उसकी जो सहेलियां है ना, सहेलियां की यह जानने के लिए सहायता कीजिए। उन लोग को समझ में नहीं आया कि जो चंपा क्या बोली, वो चंपा है ना बहुत दिमाग वाली है शायद, बात को घुमा फिरा के बोली उसके सहेलियां। अब उसी को सोचने में टाइम लगा रही है, उसको मदद करते हैं आके। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी है, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें पहले क्या लिए थे, पैंट लिए थे, तो पैंटों की संख्या को पहले मानते हैं। 2 4 वाले है ना, तो दोनों को मानना पड़ेगा। हल का है यहाँ हल माना पैंटों की संख्या x तथा स्कर्टों की संख्या y है, ठीक है। वो स्कर्ट कितना खरीदी है, y खरीदी है, और पैंट कितना खरीदी है, x। तो अब 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। तो स्कर्ट की संख्या है ना, पहले स्कर्ट की संख्या, तो y इसमें कर देते हैं प्रश्न से, तो y बराबर पहला देखो, स्कर्ट की संख्या जो है, स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी, 2x हो जाएगा, 2 गुनी है, तो एक बार लिख देते हैं इसमें, जरा समझ में आएगा। स्कर्ट की संख्या बराबर पैंटों की संख्या की 2 गुना
पेंटो की संख्या, और फिर दो कम, ठीक है। कितने लिखा है? दो कम हो गया ना, माइनस कर देना इसमें, तो कम हो गया ना। जी। इसमें इस कट की संख्या क्या हो जाएगा, y, दो गुना पेंटो की संख्या क्या है, x है, तो 2x फिर -2, ठीक है। यानी कि एक बन गया समीकरण 1 नंबर, ठीक है। अब फिर दूसरा कंडीशन फिर दिया हुआ है कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या बराबर 4 गुना है ना, 4 गुना पैंटों की संख्या, और फिर कितना कम होगा, 4 कम है तो माइनस करेंगे 4, ठीक है। तो अब इसमें स्कर्ट की संख्या क्या है, y बराबर 4 गुना पैंटों की संख्या, 4 गुना x फिर -4, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व जो करेंगे किस विधि से करना चाहेंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ ग्राफिक विधि जो है उसी से हल करना सीख रहे हैं। तो ग्राफिक विधि से जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बिंदु ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 से y बराबर 2x - 2 है, x y, देखो x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, -2। देखो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, और 0 रखेंगे तो बचेगा केवल -2। उसके बाद फिर अगर y का मान 0 लेंगे तो x का मान, y का मान 0, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, देखो y का मान 0 हो गया, y का मान 0, तो इधर प्लस में माइनस में इधर आके प्लस में, अभी कट जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिंदु निकल गया हम लोग का 0, -2 और 1, 0। अब दूसरा समीकरण 2 से y बराबर 4x - 4, तो इसमें बिंदु होंगे x y, x का मान 0 लेंगे तो y का मान -4, और फिर y का मान इस बार 0 लेंगे तो x का मान माइनस फिर से 1 होगा, प्लस में 1 होगा, इसका मान 0 तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। दो बिंदु समान हो गया ना, इसका मतलब रेखाएं क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि वो बिंदु 1 हो गया, दोनों समीकरण का एक बिंदु समान हो गया, ठीक है। बाकी दोनों अलग अलग है, तो दो बिंदु हम लोग के पास निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ग्राफ खींचेंगे, यहाँ बिंदु हम लोग के पास है, पहला समीकरण का बिंदु है 0, -2 और 1, 0। अब दूसरा समीकरण का बिंदु है 0, -4 और है 1, 0, ठीक है। अब ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ में x डैश y डैश y 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -5 -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ। अब बिंदु लगाते हैं, उसमें बिंदु बैठाते हैं। तो बिंदु पहला क्या हम लोग का 0, -2 है, 0 x का मान 0 है तो y x में होगा, y का मान -2, y का मान -2 तो कहाँ पर होगा, यहाँ पे। तो यहाँ एक बिंदु होगा हम लोग का 0,
2। एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु 1,0। तो x का मान 1, y का मान 0, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, 1,0। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग मिलाते हैं। बड़ा वाला स्केल देना, इसको मिलाते हैं। एक लेखा हो गया हम लोग का ये समीकरण। कौन सा है? y बराबर 2x माइनस 2। अब दूसरा समीकरण है, उसका बिंदु क्या क्या है? 0,-4। 0 x का मान 0, y का मान -4। तो यहाँ होगा एक बिंदु 0,-4। यहाँ एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु है 1,0। दूसरा बिंदु फिर यही है। तो इस जो बिंदु लिखे थे ना, इसको हम लोग इस साइड में कर देते हैं 0,-2। ठीक है, ये बिंदु हम लोग यहाँ लिख लिए, यहाँ। ठीक है, और ये जो है ना दोनों सेम है, वहीं पे होगा। अब इसको मिलाते हैं फिर से। समीकरण क्या है? 4x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, क्योंकि ग्राफ में कर लेते हैं। ग्राफ में क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो उसका केवल कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। इसलिए समीकरण युग्म का एक हल है, केवल एक हल 1,0 है, अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 0। ठीक है, x का मान क्या होगा? 1, y का मान 0। इसका मतलब क्या पता है कि x हम लोग क्या माने थे? पैंटों की संख्या x माने थे और स्कर्टों की संख्या y माने थे। अतः तो वो कितनी पैंट ली थी? पैंटों की संख्या 1। ठीक है, तथा स्कर्टों की संख्या स्कर्ट नहीं खरीदी है। ठीक है, चलो इसको उतार लो। तो उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप।